हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और बिहार तथ्य सार भाग 3 में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बख्तियार खिलजी ने 1197 से 1206 के मध्य बिहार पर आक्रमण कर विजित किया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था और 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ। बिहार के तिरहुत क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विलय किया गया। इसका नाम तुगलकपुर कर दिया गया। 1398-99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 1495-96 के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। शेर शाह जन्म 1572, बचपन का नाम फरीद, पिता हसन खां, सासाराम के जागीरदार। शिक्षा जौनपुर में प्राप्त की। बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा बीबी दुदू बेगम ने शेर खां से विवाह कर लिया। 1529 में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि ली। और 1530 में लॉर्ड मलिका चुनाव के फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह किया। और 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि ग्रहण की। 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की। और 1543 में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरनमल को विश्वास घात से मारा और कत्लेआम कराया, जो शेर शाह पर एक कलंक है। 1544 में मेवाड़ विजय की। 1545 में कालिंजर अभियान में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकार थी। बंगाल विजय के बाद उसने 16 सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई। सरकार का प्रशासन सिकंदर ए सिकरादन एवं मुशिल एवं मुसिफान द्वारा चलाया जाता था। उसने रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू की थी। उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी है। उसने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनाया। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल अलुआ पत्थर से बना है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1574-75 में बिहार मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुर शान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। फर्रुखसियार का राज अभिषेक पटना में हुआ था।
1701 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया और 28 जून 1757 को मीरजाफर बंगाल का नवाब बना। पटना में पहले डच बार में अंग्रेज आए। वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1763 मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया। 19 जुलाई 1963 मीर कासिम को एडम्स ने करवा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया तथा उधोनाला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो द्वारा पराजित कर दी गई और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासक बन गई। प्रमुख विद्रोह। क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। 1760-61 में नील विद्रोह हुआ था। वहाबी आंदोलन। इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। फराजी आंदोलन। हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता थे। पटना इसका केंद्र था। नोनिया विद्रोह सोरा उत्पादकों से जुड़ा है। लोटा विद्रोह जेल के कैदियों का विद्रोह था। कोल विद्रोह। यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना एवं उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। टीकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुगरा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जल्द यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया, परंतु अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत रेगुलेशन 13 का प्रावधान लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, खगड़िया, रामगढ़ और कोरुंडा को भूतपूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महाल के एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई एवं इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। ये वही विल्किंसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जनसाधारण में जो किशुन साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 में लागू किया गया। संथाल विद्रोह।
इस विद्रोह का मुख्य कारण था जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों की बेगारी करवाना। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था टिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा आबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 के भगनीडीह में संथाल प्रतिनिधि एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सिंधु को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुन गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिंधु कान्हू की बहनें फूलों और झानों के रूप में मिलता है। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से वर्धमान तक हो गया था। बराइच विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। दामिनी को में सिंध काहू चांद भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी भैरव मांझी ने तथा वीरभूमि में गौरा मांझी ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजनों, टिकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बड़ों को विद्रोह का दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपैंती के मैदानों में संथालों ने पराजित किया। इस विद्रोह के दमन का मुख्य रेख कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। दिसंबर 1855 में सिंधु पकड़कर फांसी दिया गया, फिर चांद भैरव मारे गए। अतः फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़कर भगनीडीह गांव में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। एलिस एडम्स रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिनी को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोंडा एवं राजमहल 4 जिले थे। साथ ही वर्ष 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं, लाया गया। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान पर पुलिस शक्तियां दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन की तो उखाड़ पाया पर सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गई। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। ये हम लोगों ने दिया संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। कल पढ़ेंगे मुंडा विद्रोह, फिर 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, ये सब पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।